ये है दिल्ली दर्पण। देश मजदूरों की मुस्कुराहट के बिना मुस्कुरा नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता। ये भी देश के निर्माता हैं। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान स्लम और गरीब बस्तियों में राशन और भोजन देने वालों की कमी नहीं है, लेकिन दिल्ली में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े उन हजारों मजदूरों की सुध कौन ले रहा है जो वहीं पर अस्थायी रूप से रह रहे हैं। यही जानने के लिए दिल्ली दर्पण टीवी की टीम ने दौरा किया देश की जानी मानी कंस्ट्रक्शन कंपनी यूनिटी ग्रुप की एक साइट पर। दिल्ली के आजाद मार्केट के पास इस साइट पर सैकड़ों मजदूर अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। दिल्ली दर्पण टीवी की टीम वहां पहुंची तो देखा कि आरएसएस की विंग सेवा भारती के लोगों द्वारा इन मजदूरों को राशन दिया जा रहा था। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए लॉकडाउन की मियाद बढ़ा दी गई है। 3 मई तक लॉकडाउन रहेगा। ऐसे में जो लोग हैं जो रोजाना कमाते और खाते हैं, उनके सामने खाने पीने का संकट एक बड़ी समस्या है। हम इस वक्त मौजूद है लेबर कैंप में, जहाँ पे यूनिटी ग्रुप के जो कंस्ट्रक्शन है वहाँ के जो लेबर्स हैं यहाँ पे रहते हैं। 400-500 परिवार यहाँ पे रहते हैं। उनके खाने पीने के संकट को लेकर यहाँ पर हमेशा यहाँ पर लोगों को खाना पीना और कच्चा राशन मुहैया कराया जाता है। आज हम देखें तो यहाँ पर पहुँचे हैं देखने के लिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो राशन का वितरण है लोगों को किया जाता है। कुछ इस समय में यहाँ पर जो यहाँ के एसडीएम साहब हैं वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ के जो लेबर्स हैं उनको राशन पहुँचाया जाएगा। अच्छी शुरुआत है, ताकि क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज कहा कि सभी देशवासियों से अपील की कि आपके ऊपर जो निर्भर लोग हैं, जो मजदूर हैं, उनको किसी भी तरह के खाने पीने की दिक्कत ना हो, ये आपकी जिम्मेदारी है, इसको निभाइएगा। तो उसी बात को आगे रखते हुए यूनिटी ग्रुप्स इन लोगों तक राशन पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। पूरी खबर हम आप तक दिखाएंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर आमतौर पर भोजन वितरित करने वालों का ध्यान नहीं जाता, लेकिन ये देखकर खुशी हुई कि यहाँ सेवा भारती राशन का वितरण कर रही थी। लेकिन क्या कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से भी इन्हें कुछ राहत और खर्चा सही समय पर मिल रहा है? इस पर दिल्ली दर्पण ने बात की यहीं के मजदूरों से। राशन मिल गया और जो है हमारे कंपनी की तरफ से और भी जो है पैसे भी कुछ खर्चे उर्चे मिलते रहते हैं। अभी फिलहाल कोई परेशानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सेवा भारती के लिए कुछ कहना चाहिए? मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम सारे जितने लेबरों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सेवा टीम को। ठीक है, तो ये जो लेबर्स हैं ये भी काफ़ी खुश है इस चीज़ को पाके। भाई साहब, कब से रह रहे हैं आप लोग? सर 2-4 महीने हो गए। रात मिल जाएगी इस राशन से? हाँ, हफ्ते भर चल जाएगा। हफ्ते भर चल जाएगा जी, ठीक है। सेवा भारती से हमारे साथ सेवा भारती के पदाधिकारी भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कितना राशन है और कितने लोगों के लिए मौजूद है। वैसे कितने लोग होंगे इसमें? अच्छा, यहाँ पर जितने मजदूर हैं सबको राशन दिया जाएगा। एक ट्रक ये आ गया है, अभी थोड़ी देर बाद दूसरा ट्रक आएगा। यहाँ पर जो लेबर उपलब्ध है उन सब लेबर के लोगों को किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, हम सबको राशन उपलब्ध कराएंगे। मियाद बढ़ा दी गई है, जैसे अब 3 मई तक हो गया लॉकडाउन, तो जब तक लॉकडाउन रहेगा, जब तक इन लोगों के पास जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक सेवा भारती और समाज मिलकर के ऐसा कोई भी व्यक्ति दिल्ली की धरती पर नहीं रहेगा जिसे रात को भूखा सोना पड़े। जिसके पास बनाने का साधन है उनको कच्चा राशन दिया जाएगा, जिनके पास बनाने का साधन नहीं है उन्हें बना हुआ खाना हम लगभग रोज 1.5 लाख से अधिक लोगों को प्रतिदिन करा रहे हैं। कोरोना के साथ जारी जंग में पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। ऐसे में ये देखकर खुशी होती है कि स्वयंसेवी संस्थाएं तो इन तक खाना पहुंचा ही रही हैं। साथ ही यूनिटी ग्रुप जैसी कंस्ट्रक्शन कंपनी भी अपने मजदूरों की चिंता कर उन्हें हर संभव मदद दे रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि संकट की इस घड़ी में सभी कंपनियां ऐसे ही इन मजदूरों का ख्याल रख रही होंगी। देश के निर्माण में इन मजदूरों का योगदान भी किसी से कम नहीं है। कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ पुनीत गुप्ता की रिपोर्ट।